हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ए लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब ऑफ ए लेंथ 10 मीटर एंड द रेडियस इज 0.3 मीटर कैरीज ए करंट आई अलोंग इट्स ए कर्व सरफेस एज शोन. ए वायर लूप ऑफ ए रेजिस्टेंस 0.005 ohm and of the radius is 0.1 meter is placed inside the tube. It's coinciding with the axis of the tube. The current varies as I is equal to I naught cos 300t, where I naught is a constant. If the magnetic moment of the loop is n mu naught I naught sin 300t, then the value of n is. ओके, तो यहाँ पे इस कैपिटल n का वैल्यू बताना है क्या होगा. ओके, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, एक लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब है ये यहाँ पे हमारा, और इस ट्यूब का लेंथ जो है, ओके, यहाँ पे लेंथ जो है इस ट्यूब का वो हमें 10 मीटर गिवन है, मतलब कि L जो है ये 10 मीटर है. और यहाँ पे इस लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब का जो रेडियस है, ओके, यहाँ पे ये जो रेडियस है वो गिवन है कितना हमें 0.3 मीटर. ओके, अब आगे बोला है क्वेश्चन में कि इसमें आई करंट हमारा देखो अलोंग द कर्व सरफेस यहाँ पे हमारा कैरी कर रहा है ये. ओके, सो ए वायर ऑफ ए लूप, आप क्या किया, एक वायर ली, उसका लूप बनाया, उसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वो गिवन है हम लोगों को 0.005 ओम के इक्वल. ओके, और वो प्लेस है एंड उसका जो रेडियस है R इज इक्वल टू वो गिवन है 0.1 मीटर. इनसाइड है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो गिवन है हम लोगों को 0.1 मीटर. ओके, सो यहाँ पे आप क्या करें, करंट को हम वेरी करा रहे हैं. ओके, सो करंट की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट cos 300t. ओके, तो टाइम डिपेंडेंट करंट है यहाँ पे. ओके, तो ये ऐसे वेरी करा रहे हैं और आई नोट की वैल्यू है यहाँ पे हमारा क्या है, आई नोट ये कांस्टेंट है. ओके, तो करंट यहाँ पे देखो वेरी करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही होगी. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ट्यूब. सो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो एक सोलिनोइड की तरह काम करेगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन आई बाई एल. ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे हमारा वो कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई बाई एल के इक्वल. ओके, तो यहाँ पे एक ही लूप है हमारा. ओके, तो n की वैल्यू तो 1 हो गई यहाँ पे हमारी, n इज इक्वल टू 1 हो गया. ओके, और L की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर यहाँ पे. ओके, और I कितना है, I की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना गिवन है, आई नोट कॉस ऑफ 300t. ओके, ये गिवन है. सो यहाँ से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं. सो V इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से हमारा म्यू नोट परमेबिलिटी, N इज इक्वल टू हो गया यहाँ से हमारा 1, और I की वैल्यू हो जाती है यहाँ से हमारी आई नोट कॉस ऑफ 300t. ओके, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है 10 मीटर, सो अपॉन में आ जाएगा ये 10. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये कितना आ गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो V इज इक्वल टू आ गया यहाँ से हमारा म्यू नोट और आई नोट कॉस 300t, और अपॉन में क्या आ गया यहाँ से हमारा 10. ओके, ये क्या आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया. ओके, अब हमें देखो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे हमारा फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, सो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वी डॉट ए. ओके, ये होगा फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए. तो यहाँ पे फाई वी और एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ओके, पाई आर स्क्वायर. तो रिंग ये जो लूप है इसका एरिया होगा यहाँ पे. सो फाई की वैल्यू आ जाएगी, पी हो गया यहाँ से हमारा म्यू नोट आई नोट कॉस ऑफ 300t, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 10, और इनटू में आ जाएगा पाई आर कितना है 0.1 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये आ गया यहाँ से हमारा फ्लक्स. ओके, सो नाउ फ्लक्स हमें पता चल गया, तो यहाँ से हम EMF फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो EMF E इज इक्वल टू क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d फाई बाई dt.
ओके, सो E इज इक्वल टू क्या आ गया, फ्लक्स हमें पता चल गया माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, सो डी ओवर डी टी, और फाई की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी म्यू नॉट आई नॉट कॉस 300t, और अपॉन में आ गया 10, और इनटू में आ गया ये पाई, और ये आ गया 0.1 का होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारा ईएमएफ आता है निकल के, ये आ जाएगा, देखो cos 300t है तो ये कितना हो जाएगा, sin 300t हो जाएगा। ओके, और ओमेगा टी मतलब कि 300t का करेंगे तो 300 आउटसाइड आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 300 म्यू नॉट आई नॉट पाई, और ये आ जाएगा साइन 300t, और इनटू में आ जाएगा 10⁻⁻3। ओके, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बोलते हैं हम क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई भी बोलते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 0.3 म्यू नॉट आई नॉट पाई, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 300t। ओके, तो ये क्या आ गया, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ से मैं इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अब देखो ओम्स लॉ से पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, मतलब कि E बाई R, तो रेजिस्टेंस कितना गिवन था 0.005 ओम, तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से करंट आ जाएगा हमारा 0.3 म्यू नॉट आई नॉट पाई साइन 300t, और अपॉन में रेजिस्टेंस कितना जाएगा 0.005 ओम। ओके, तो अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया 0.005, तो यहाँ से हमारी जो करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 60 म्यू नॉट आई नॉट पाई साइन 300t। ओके, तो ये आ गई क्या, हमारी करंट की वैल्यू आ गई। ओके, ये हो गया यहाँ पे हमारा करंट, बट हमें क्या बताना था, एन की वैल्यू बतानी थी। ओके, बट यहाँ पे हमें क्या गिवन था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। सो यहाँ पे देखो करंट हमें पता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट, सो m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा I इंटू ए। ओके, सो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर लूप का, सो m इज इक्वल टू आ जाएगा, I हमें पता ही है 60 म्यू नॉट आई नॉट पाई साइन 300t, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा पाई, और आर स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का होल स्क्वायर। सो नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये आता है हमारा निकल के m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो 0.6 और इनटू में आ जाएगा ये पाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन 300t। ओके, अब पाई स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो m की वैल्यू आती है 5 ये देखो, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पे हमारा 5.9156। ओके, 5.91576। ओके, और म्यू नॉट आई नॉट साइन 300t। ओके, सो नाउ इसको अगर जस्ट नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं, 5.9 को क्या लिख सकते हैं 6, आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट साइन 300t। ओके, तो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, मैग्नेटिक मोमेंट n इज इक्वल टू गिवन था, मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी n म्यू नॉट आई नॉट साइन 300t। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी गिवन थी, n म्यू नॉट आई नॉट साइन, ये साइन है यहाँ पे, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं,
ये है यहाँ पे हमारा साइन 300t। ओके, तो यहाँ पे देखो कंपेयर करने पे n की वैल्यू कितनी पता चल रही है हम लोगों को, 6। तो n की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करना था। ओके, सो n की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे मेरी 6। ओके, so this is the answer for this question. I hope you like this video and thank you so much for watching. इस क्वेश्चन बोल रहा है एक सोलेनॉइड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसकी रेडियस ए है और वो इनक्लोज्ड है किससे, एक बड़े सेल से, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल है जिससे इनक्लोज्ड है, उसकी लेंथ दे रखा है सिलेंड्रिकल सेल की एल दे रखा है, ठीक है, और उसकी रेडियस कैपिटल आर है और विड्थ उसकी दे रखा है डी, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं डी जो है मच मच लेस देन है किससे, आर के। यहाँ पर बोल रहा है ये जो सोलेनॉइड है इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो वायर है यहाँ पर सोलेनॉइड, इस मेटल वायर पर, मतलब एक मेटल है उस पर सोलेनॉइड यहाँ पर हुआ है, मतलब बनाया गया है। तो जो वायर इस पे वाउंड किया गया है तो उसके लिए बोल रहा है जो टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो क्या है, यूनिट लेंथ में एन है, मतलब पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है, एन है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर। और एक चीज़ दे रखा है यहाँ पर कि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, सोलेनॉइड में, वो क्या है, वेरिएबल करंट है, उसकी वैल्यू दे रखी है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये कॉइल में फ्लो हो रही है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो रजिस्टिविटी है इस सेल की, जो सिलेंडर है, ठीक है, जो सेल है यहाँ पर, इसका हमें दे रखा है रजिस्टिविटी रो। सो हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड करंट क्या होगा सेल में, इस सोलेनॉइड में जो फ्लो हो रही है करंट उसके वजह से, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वजह से, इस सोलेनॉइड की वजह से जो करंट इसमें फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, P इक्वल्स टू होगी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के, ठीक है, ये करंट होगी। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, आई इक्वल्स टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो रही है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारे पास आ गई है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो जो फ्लक्स होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स होगी वो फ्लक्स हो जाएगी फाई इक्वल्स टू होती है बी डॉट ए, ठीक है। सो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड और ए क्या है, एरिया। तो इसको यहाँ से हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी डॉट ए है तो बी हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होगी तो ये हो जाएगा बी इंटू ए आ जाएगा। अब बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो ये फाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, म्यू नॉट एन आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा ए, एरिया क्या है यहाँ पर, एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर का, वो क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड में जो वायर है, ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, ए है सोलेनॉइड का एरिया, तो पाई ए स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सो जो चेंज इन फ्लक्स होगा यहाँ पर, चेंज इन फ्लक्स अगर देखें सोलेनॉइड में जो हो रहा है तो यही फ्लक्स जो है यहाँ पर भी चेंज होगा क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल सेल है उसके पास ही है, ठीक है, और को एक्सियल है दोनों, ठीक है, दोनों की एक्सिस सेम है, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा जो चेंज इन फ्लक्स होगा सिलेंड्रिकल सेल के थ्रू वो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा पाई म्यू नॉट एन ए स्क्वायर आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी के, ठीक है, साइन ओमेगा टी क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है डी फाई बाई डी टी, जो चेंज इन फ्लक्स है वो हमें मिल गया है जो सेल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये तो हो गया चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, लेकिन अगर देखें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी हमारे पास फार्मूला होता है ए इक्वल होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, तो ये आ जाएगा डी फाई बाई डी टी है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई म्यू नॉट एन ए स्क्वायर आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया है जो कि सेल के थ्रू है, ठीक है, सेल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें मिल गया है। तो अब इसके वजह से हम निकाल लेंगे कि जो करंट उसमें होगी वो क्या होगी, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि हम करंट इक्वल्स क्या होगा वी बाई आर करेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू तो हमें पता नहीं है जो रेजिस्टेंस है, इसके लिए हमें दे रखा है रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी दे रखा है तो हम जानते हैं रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी और
जो रेजिस्टेंस है उनमें रिलेशन होता है वो होता है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये रजिस्टिविटी रो और R के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो L की वैल्यू है, यहाँ पर अगर देखें अपर साइड से, अगर देखें सिर्फ सिलेंडर को ऊपर की तरफ से देखें तो ये एक सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो इसका सरकमफेरेंस हम ले लेंगे, वो हो जाएगा L इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा L इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr। ठीक है, और A की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, L मतलब लेंथ और D उसकी विड्थ दे रखी है, तो L इंटू डी कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा सिलेंडर सेल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा L इंटू, सॉरी कैपिटल L होगा ये। ठीक है, कैपिटल L इंटू डी का। सो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से फाइनली R इक्वल्स टू हो जाएगा रो 2πr डिवाइड बाई हो जाएगा, ये R क्या है, ये R एक्चुअली रेडियस है उसकी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम R डैश करके यहाँ लिख लेते हैं, समझ में आएगा थोड़ा सा। तो 2πr डिवाइड बाई हो जाएगा L इंटू डी के। सो ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। तो अब हम यहाँ से इजीली क्या करेंगे, करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो करंट होगा इंड्यूस्ड करंट, सो इंड्यूस्ड करंट इन दी सेल, सॉरी इन दी शेल जो होगा विल बी क्या होगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा E बाई हो जाएगा R के। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई म्यू नॉट एन ए स्क्वायर इंटू आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और इनटू हो जाएगा R की वैल्यू करेंगे तो ये नीचे डिवाइड में आएगा, तो एल डी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल डी डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 2πr। ठीक है, 2π इंटू आर के। सो और साथ में क्या है, रजिस्टिविटी R रो। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास मिल गया यहाँ पर करंट की वैल्यू हमें मिल गई, जो कि हमें निकालनी थी, जो इंड्यूस्ड करंट थी वो हमारे पास आ गई है, जो कि है I इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ए स्क्वायर एल डी। ठीक है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी एक्चुअली होगा। ठीक है, आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई आ जाएगा पूरा, ये होल डिवाइड बाई हो जाएगा 2 रो इंटू आर के। ठीक है, सो गाइज हमें यही कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी सेल में वो क्या होगी, तो वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया है जो सिलेंड्रिकल सेल है। ठीक है, उसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा सोलेनॉइड की वजह से वो क्या होगा, वो ये होगा जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है।